प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 का रेफरेंस है। क्या ये अमेंडमेंट 15 अगस्त 2026 को लीगली इन्फोर्स हो चुका था? जी सर, इन्फोर्स हो चुका था, इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका था और अब ये इन्फोर्सेबल है और वंदे मातरम को अब वही शक्ति है जो हमारे नेशनल एंथम को है। तो अब ये कानून उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है और हर पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे कानून के अंदर भी कहा गया है, एनी पर्सन who intentionally prevents the singing of national anthem or national song or causes disturbance to any assembly engaged in such singing shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 years or fine or both। तो ये एनी पर्सन सर, वो सोनिया गांधी जी के लिए भी एप्लीकेबल है, सामान्य व्यक्ति के लिए भी एप्लीकेबल है और हर भारतीय के लिए एप्लीकेबल है। और इसके अंदर एप्लीकेबिलिटी की बात भी बाद में आती है, पहले बात आती है कि आपके अंदर एक सम्मान होना चाहिए। आप एक बहुत बड़े पद पर हैं, आप एक बहुत बड़ी पार्टी की बहुत बड़ी नेता हैं। आपका हर एक एक्शन कितने हजारों करोड़ों लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अगर आप वंदे मातरम का खुलेआम ऐसे विरोध करेंगे, ऐसे जेस्चर करेंगी, जिसको रोकने का प्रयास करेंगी, तो वो तो सर देश सहन नहीं कर पाएगा। सर, क्या सिर्फ किसी व्यक्ति के जेस्चर करना या वंदे मातरम कंटिन्यू ना करने पर ऑब्जेक्शन करना लीगली इंटेंशनली प्रिवेंशन या डिस्टर्बेंस माना जा सकता है? सर बिल्कुल, अगर एक गैदरिंग के अंदर जहां पर वो स्टेज हेड कर रही हैं, वहां पे वो स्टेज पर हैं, वहां पे वंदे मातरम का गान हो रहा है हमारे, वो भी इंडिपेंडेंस डे पर, वहां पर उस समय पर अगर बीच वंदे मातरम में वो जेस्चर करके रोकने का प्रयास करती हैं तो बिल्कुल वो डिस्टर्बेंस के अंदर काउंट होगा और मान्य होगा। सर, एक सवाल और है कि इस कंप्लेंट में सबसे बड़ा लीगल क्वेश्चन क्या है? ऑफेंस का होना, इंटेंशन प्रूव करना या रिलेवेंट लॉ का इंसिडेंट डेट पर फोर्स में होना? सर, ये बोल सकते हैं कि इन तीनों की कहीं ना कहीं एप्लीकेबिलिटी वापस हमें मिलती है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि ये सिर्फ एक कानून का खंडन नहीं है, ये उस राष्ट्रगीत का खंडन है जो हर भारतीय के हृदय में बसता है। ये एक जय घोष का खंडन है जो हर एक राष्ट्रीय के दिल से निकलता है। तो अगर आप उस राष्ट्र गीत को अपमानित करेंगी तो आप एक सेक्शन का तो वायलेशन कर ही रही हैं, लेकिन आप उस हर भारतीय हृदय को चोट पहुंचा रही है जिसके हृदय से ये गीत निकलता है। सर, एक आखिरी सवाल जी, अगर 15 अगस्त 2026 को नेशनल सॉन्ग जी लीगली प्रोटेक्शन देने वाला अमेंडमेंट फोर्स में ही नहीं था, तो फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर एग्जैक्टली किस एग्जिस्टिंग लॉ और किस सेक्शन के अंडर सस्टेन करेगी? सर देखिए, फिर मैं आपको उसी बात पे लेके आना चाह रहा हूँ कि खाली इसमें कानूनी रूप से नहीं देखना चाहिए, हमें इस रूप से भी देखना चाहिए कानून के साथ कि क्या इतनी बड़ी लीडर का उस राष्ट्रगीत को रोकना सही था, क्या वो जेस्चर सही था, क्या वो इम्पैक्ट जो डाल रही हैं लोगों के ऊपर, क्या वो सही था।